अपने आप को विजुअलाइज करें एक सुंदर से पार्क में, और 4 से 5 के बीच का टाइम है। एक बहुत सुंदर सी जगह पर आप बैठे हुए हैं और चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बहुत सुंदर सी महक आ रही है फूलों की। वहाँ पर एक गार्डन में अपने आप को विजुअलाइज करें। हल्की हल्की सी आपको जब रोशनी होने वाली होती है, जब सुबह होने वाली होती है और अंधेरा होता है और आकाश में आपको चाँद दिखाई देता है, तारे दिखाई देते हैं, और आप एक सुंदर सी जगह पर बैठे हुए हैं। बहुत ही कंफर्टेबल वहाँ का टेम्परेचर है। ठंडी सी हवा, शीतल सी हवा आपको छू रही है, आपकी स्किन को टच कर रही है। और यहाँ पर आप बैठ जाते हैं आंखें बंद करके, और कुछ देर तक अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लगाते हैं। अपनी सांसों को देख रहे हैं आप, आता और जाता हुआ। सांस आ रही है, आप देख रहे हैं। फिर सांस बाहर जा रही है, फिर आप देख रहे हैं। फिर सांस अंदर आती है, भीतर आती है, उसको देख रहे हैं। फिर सांस बाहर जा रही है, उसको देख रहे हैं। और आपका ध्यान पूरा अपने शरीर के ऊपर है कि किस तरीके से आपके शरीर में, आपकी बॉडी में उन सांसों का क्या प्रभाव पड़ रहा है। कैसा आपको फील हो रहा है जब सांस को बहुत ध्यान से देखते हैं, गहराई से महसूस करते हैं। सांस अंदर जाती है तो जैसे पूरा शरीर आपको फूलता हुआ महसूस होता है। पेट ऊपर होता है, छाती ऊपर होती है, नाक में महसूस होता है। पूरे शरीर में उस सांस का अनुभव, दिन रात वो चलती है, लेकिन जैसे ही हम ध्यान लेकर जाते हैं सांस के ऊपर तो हमें एहसास होता है कि सांसें चल रही हैं। और उनको जब देखना शुरू करते हैं तो सब तरफ से अपने आप आपका ध्यान हट जाता है। आपके विचार अपने आप धीरे धीरे हटते जाते हैं और सांस की तरफ आपका ध्यान और गहराई से जाने लगता है। और आप महसूस कर पा रहे हैं कि मेरी सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। जब अंदर आ रही है तो मुझे महसूस हो रहा है नाभि ऊपर हो रही है। फिर जब सांस बाहर जा रही है, फिर मुझे महसूस हो रहा है कि नाभि नीचे होती है, पेट अंदर होता है। और फिर से नई सांस आती है, फिर और मुझे शांत कर देती है। फिर वो बाहर जाती है, फिर से नई सांस आती है, फिर अंदर लंग्स में भरती है, ऑक्सीजन भरती है और सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है जाती हुई सांस के साथ। और ऐसे ही देखते देखते मन और अधिक शांत होता जाता है और अधिक रिलैक्स होता जा रहा है सांसों को देखने से। और आज जब हम गहराई में जितना अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, जितना अपने आप को अंदर गहराई में जानने की कोशिश करते हैं, और एहसास होता है कि
समझ पाते हैं अपने आप को कि जो भी जीवन में चल रहा है, जो भी जीवन में चल रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो किसी भी तरीके की परिस्थिति हो, सब कुछ आप एक्सेप्ट कर पाते हैं। जैसे जैसे आप अपने आप को समझते हैं, अपने अंदर गहराई में जाते हैं, तो कोई कैसा भी व्यवहार करता है, आप समझ पाते हैं कि वो क्यों कर रहा है और आप उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। हर परिस्थिति को आप स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम अपने ऊपर फोकस रखते हैं, केवल अपने ऊपर, और गहराई में जब हम जाते हैं, आप अपने आप को देख पा रहे हैं उस एक सुंदर सी जगह पर, एक सुंदर से पार्क में, जहाँ चारों तरफ शांति ही शांति है। हल्की हल्की सी पत्तों की सरसराहट, उसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। चांद की रोशनी उन पत्तों पर पड़ रही है और चमक रहे हैं वो। चारों तरफ ग्रीनरी है। आकाश में आप देखते हैं, एक क्षण को ऊपर आँखें आपकी देखती हैं और आसमान में आपको चाँद दिखाई देता है, तारे दिखाई देते हैं। सब कुछ बहुत सुंदर सा, पूरी सृष्टि, क्योंकि आप देख रहे हैं, आपका देखने का ये नज़रिया है कि सब कुछ परमात्मा ने जो भी बनाया है वो बहुत सुंदर है। और यहीं पर आप बैठे बैठे प्रार्थना करते हैं, आप दोनों हाथ जोड़कर सबसे पहले इस पूरी सृष्टि का, जिसने परमात्मा ने बनाई है, जिसने हमें बनाया है, उसका धन्यवाद आप करते हैं। और उन लोगों का आह्वान करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उन लोगों को मेरे सामने लेकर आएं, जिन जिन लोगों ने कभी मुझे दुख पहुंचाया, मुझे तकलीफ़ पहुंचाई, इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में, मन से, वचन से, कर्म से, किसी भी तरीके से, उन सब को मेरे सामने लेकर आएं और उनको आप सामने देख पाते हैं। और देखें उनको कि वो आपके सामने है। आज आप इस स्थिति में हैं कि जिसने भी जो भी किया है आपके साथ में, जिन जिन लोगों ने किसी भी तरीके की तकलीफ़ पहुंचाई है, दुख पहुंचाया है आपको, उन सब को आप बहुत आराम से आप माफ़ कर पा रहे हैं। आपका हृदय इतना विशाल है। अपने हृदय चक्र को महसूस करें, इस समय सांसों को महसूस करें कि आपकी सांस जब आ रही है, कितनी बड़ी ईश्वर ने ये हमें जो सांसें दी हैं, एक एक जीवन का पल हमारा, इससे एक एक क्षण जो हम सांस ले रहे हैं, उसी से ही हमारा जीवन चल रहा है। और आप ध्यान लेकर जाते हैं सांस की तरफ। अपने ऊपर जब ध्यान लेकर जाते हैं, अपनी नेमतों के ऊपर जब ध्यान ले जाते हैं कि परमात्मा ने सब कुछ, बहुत बहुत कुछ दिया है, उसके लिए आप कृतज्ञ होते हैं, तो आप बहुत आराम से, जो छोटी मोटी बातें होती हैं, जो जीवन में लोग आते हैं, और कई बार आप जब खुद को समझना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि जिन बातों के कारण हम इतना अपने आप को दुखी करते हैं या परेशान कर रहे हैं, वो बातें इसके आगे कुछ भी नहीं है, जो भी हमें ईश्वर ने दिया है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये सांसें हमें दी है, ये शरीर मानव का हमें दिया है, और बहुत कुछ हमें दिया है। उन सारे लोगों को आप देख पा रहे हैं उस पार्क में, जिन्होंने कभी भी आपको दुख दिया, तकलीफ़ दी, लेकिन आप
ये महसूस कर पाते हैं अब कि मेरे पास बहुत बहुत कुछ है जो परमात्मा ने मुझे ऐसा दिया है कि मैं उसको देखूं, मैं उनकी तरफ देखूं। ऐसे रिश्ते, ऐसा घर, ऐसी चीज़ें जिनके लिए मैं कृतज्ञ होती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ परमात्मा का। और मैं बहुत आराम से आज सबको माफ़ कर पाती हूँ। ये भी मुझे परमात्मा ने ज्ञान दिया है। देखें उनको सामने अपने और सांस लेते हुए 3 बार लंबा और गहरा सांस लें और हर सांस के साथ अपने आप को ये कहें, उनको ये कहें दिल से, हृदय से कि मैंने आपको माफ़ किया, मैंने आपको माफ़ किया, मैंने आपको माफ़ किया। और आपका मन बहुत हल्का हो जाता है जैसे ही आप माफ़ कर देते हैं। और वैसे भी अब आप बहुत बहुत गहराई में अपने पहुंच पाते हैं और समझ पाते हैं कि माफ़ करने से हम किसी और पर नहीं, केवल अपने आप के साथ ही खुद के लिए हम कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, और हमारा मन शांत होता है उससे। आपने सबको माफ़ कर दिया है और सारे लोग वहाँ से जा रहे हैं। आपके चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट लेकर आइए। आपको एक आंतरिक खुशी मिल रही है सबको माफ़ करने में। सबको देने में जो खुशी मिलती है वो लेने में नहीं मिलती है। जो आप देते हैं, जब किसी को, आपने महसूस किया होगा कि जब भी हम किसी को कुछ देते हैं तो हमें खुशी महसूस होती है। अब उन लोगों को सामने देखें जिन लोगों को आपने कभी दुख पहुंचाया है, आपने तकलीफ़ पहुंचाई है, और आज आप इस स्थिति में हैं कि आप बहुत इजीली माफ़ी मांग सकते हैं। जहाँ पर भी गलती है, चाहे जाने अनजाने में हुई हो हमसे कोई गलती, चाहे मन से, वचन से, कर्म से, किसी भी तरीके से कोई गलती हुई हो, किसी को भी हमने दुख पहुंचाया हो, उन सबको अपने सामने देखें और उन सब से माफ़ी मांगें दोनों हाथ जोड़कर कि मुझसे जो भी गलती हुई है, चाहे इस जन्म के लोग हों, चाहे पिछले किसी भी जन्म के हों, और आप उनसे माफ़ी मांग रहे हैं। और 3 बार कहिए, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। कि अगर मुझसे कोई भी भूल हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ अपनी उस गलती के लिए। मेरी वजह से अगर कभी भी किसी को दुख पहुँचा हो, तकलीफ़ पहुँची हो, तो मैं अपनी उन सारी गलतियों के लिए आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। और आप दोनों हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर उनसे माफ़ी मांगते हैं। और वो सारे लोग, जैसे ही आप हाथ जोड़ते हैं, आप सच्चे मन से उनसे माफ़ी मांगते हैं, वो सभी लोग देखें आपको माफ़ कर रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं और आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और आपसे एक अलग कनेक्शन उनको फ़ील हो रहा है। आप सच्चे हृदय से उनसे माफ़ी मांग रहे हैं और उसको वो महसूस कर पा रहे हैं। और बहुत खुशी खुशी आपको माफ़ करते हुए वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अब आप और निश्चिंत हो जाते हैं कि सब ने मुझे माफ़ कर दिया है, मैंने भी सबको माफ़ कर दिया है। कितनी सुंदर ये ज्ञान भी मुझे परमात्मा ने दिया है कि बहुत सारे तरीके से कैसे मैं अपने मन को शांत रख सकती हूँ। और जितना जितना हम शांत होते हैं उतना उतना, जितना जितना हम विचारों से शून्य होते हैं, क्योंकि जब हम माफ़ नहीं कर पाते हैं किसी को तो भी हमारे अंदर विचार चलते रहते हैं। और अगर कोई हमें माफ़ नहीं करता है
तो भी कहीं ना कहीं से वो एनर्जी उनकी हमारी तरफ आती है, जिसके कारण हमारा मन डिस्टर्ब हो सकता है या हमें अपने ध्यान में भी बाधा पहुंचा सकते हैं, या हमारे मन को भी कहीं ना कहीं बिना किसी कारण के कभी भी अशांति का अनुभव होता है। तो बिल्कुल अपने मन को हमेशा हल्का रखने के लिए, अपने ब्रेन को हमेशा हल्का रखने के लिए, विचारों से शून्य करने के लिए सबको हृदय से माफ़ करते हैं और सबसे माफ़ी मांगते हैं। और अब फिर से अपने ध्यान को अपने सांस के ऊपर ले जाइए। अब आप जब माफ़ कर देते हैं और माफ़ी मांग लेते हैं तो आपका मन और भी अधिक शांत हो जाता है, और भी अधिक आप रिलैक्स हो जाते हैं, और हल्कापन आपको महसूस होता है, जैसे सारे बोझ दूर हो गए हों। जाने अनजाने में भी कई बार कोई ना कोई बोझ हम अपने साथ लेकर चलते हैं। उन सब से हम मुक्त हैं इस समय। अपने आप को महसूस करें बिल्कुल हल्का, एकदम हल्का, जैसे बहुत बहुत सारी, जैसे किसी के ऊपर धूल जम जाती है, आपने देखा है, और जैसे ही हम उस धूल को साफ़ करते हैं तो हल्कापन आ जाता है। वैसे ही अपने आप को देखें कि आप एकदम क्लीन, एकदम क्लियर, जैसे बिल्कुल सुंदर आभा मंडल आपका चमकता हुआ, जिसमें कोई दाग नहीं है, जिसमें कोई भी आपको ब्लॉकेज नहीं है कहीं पर भी। एक सुंदर सा आभा मंडल आपका बन जाता है जब आप शून्यता की तरफ जाते हैं। जब आपके विचार शांत होते हैं तो परमात्मा उसमें प्रवेश करता है, और जब उससे हमारा कनेक्शन होता है तो अपने आप ही हमारा जो आभा मंडल है उसका विस्तार होना शुरू हो जाता है। क्योंकि परमात्मा का अर्थ ही होता है कि सुख हमारे अंदर आ रहा है, शांति हमारे अंदर आ रही है, प्रेम हमारे अंदर आ रहा है, करुणा हमारे अंदर आ रही है। और जैसे जैसे हम इनसे भरपूर होते जाते हैं वैसे वैसे हमारा विस्तार होता है, वैसे वैसे हमारे आभा मंडल में और अधिक वो विस्तृत होता जाता है। और वो केवल आपको नहीं, वो केवल आपको महसूस नहीं होता है, वो सभी को महसूस होता है। अपनी सांस के ऊपर फिर से ध्यान को लेकर जाएं। सांस आ रही है, आपका चेस्ट ऊपर हो रहा है, फिर नीचे हो रहा है, नाभि चक्र ऊपर हो रहा है जब सांस अंदर आती है, नाभि चक्र नीचे हो रहा है, फिर सांस आती है, फिर नाभि ऊपर होती है, फिर नाभि नीचे होती है, फिर सांस भरती है, फिर सांस बाहर जाती है। और जितना हम खाली होते हैं, जितना हम जब माफ़ कर देते हैं, जितना हम विचारों से शांत हो जाते हैं, उतना ही गहराई में हम जाते हैं और अपने सांसों के ऊपर और अधिक गहराई से हम फोकस कर पाते हैं। अपनी सांस को देखिए, आता और जाता हुआ, आ रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है, और ये क्रम चलता जा रहा है। सांस अंदर आ रही है, आप महसूस कर पा रहे हैं, सांस बाहर जा रही है तो आप महसूस कर पा रहे हैं। बहुत गहराई से आप महसूस कर पा रहे हैं अपनी सांसों को। पूरा फोकस, पूरा अटेंशन अपनी श्वास के ऊपर रखेंगे और कोशिश करके रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। और अब कुछ देर तक आप हमिंग करेंगे, और उसके बाद में जितना जब हम हमिंग करते हैं तो और भी
हमारा मन एकाग्र होता है। जब हमिंग करें तो अपने जीभ को तालू से लगा लें, अपने आई बॉल्स को आज्ञा चक्र पर रखें, कोशिश करके आंखें बंद हों लेकिन आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर हो, तो आप बहुत जल्दी कंसंट्रेट कर पाएंगे। आपकी कंसंट्रेशन पावर, आज्ञा चक्र आपका और अधिक सक्रिय होता है जब इस तरीके से हम हमिंग करते हैं और आज्ञा चक्र के ऊपर पूरा ध्यान रखते हैं। तो इजीली अगर कर सकते हैं तो ऐसे करिए, और नहीं तो केवल और केवल हमिंग कर सकते हैं बिना कुछ किए, आंखें बंद करके, और कुछ देर तक आप हमिंग करेंगे।
अब लेट जाइए, आराम से लेट जाइए सभी लोग, बिल्कुल आराम से लेट जाइए। और अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पर एकदम शिथिल, एकदम ढीला छोड़ दीजिए शरीर को, एकदम आराम की स्थिति में। जैसे शरीर आपका कंफर्टेबल हो उस स्थिति में उसको छोड़ दीजिए बिल्कुल। और अब सांस के ऊपर ध्यान ले जाइए। अब कैसे देखना है सिर्फ आपको कि सांस कैसे चल रही है, सांस आ रही है। अब आपको कितना आनंद आ रहा है सांस को देखने में, अब आपको कितनी एकाग्रता का अनुभव हो रहा है जब आप सांस को देख रहे हैं, कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। और गहराई में देखिए, शरीर को बिल्कुल भूल जाइए, एकदम ढीला, एकदम आराम की स्थिति में, शिथिल अवस्था में। केवल सांस दिख रही है आपको, उसको केवल आपको ऑब्जर्व करना है। आती और जाती हुई सांस को सिर्फ देखना है और किसी तरफ भी कोई ध्यान नहीं है, केवल सांस आ रही है, पेट ऊपर हो रहा है, नाभि तक जाने दीजिए सांस को, फिर बाहर जा रही है सहज तरीके से, कोई प्रेशर नहीं डालना है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, आप देख रहे हैं। मन एकदम शांत है, शरीर एकदम शिथिल है। फिर सांस आ रही है, फिर सांस जा रही है, फिर नई सांस आ रही है, फिर बाहर जाती है। और इसके बीच में जो अंतराल है उसको आपको बहुत ध्यान से उस क्षण को भी देखना है जहाँ पर पॉज होता है। जब नई सांस आती है और जब वो बाहर जाती है उससे पहले आप रुकते हैं थोड़ा सा, फिर वो बाहर जाती है, फिर आप रुकते हैं थोड़ा सा जब तक नई सांस आती है, फिर वो बाहर जाती है और नई सांस अंदर आती है, फिर वो बाहर जाती है। और बीच के अंतराल को भी आप बहुत ध्यान से उसको भी देखिए, कहाँ रुकते हैं आप, उसको आप बहुत अच्छे से महसूस कर पाते हैं और उसी को देखते हुए ही आप गहराई में जाते हैं अपनी। वो जो एक छोटा सा पल है, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा
वो एक पल है जिसको आप देखते हैं, जहाँ पर आप सांस ले लेते हैं और फिर रुक जाते हैं, फिर बाहर निकालते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर नई सांस आती है, फिर रुकते हैं, फिर वो बाहर जाती है, फिर रुकते हैं, फिर सांस आई अंदर, फिर रुके, फिर वो बाहर गई, फिर आप देख रहे हैं, फिर रुकते हैं, फिर नई सांस अंदर आ रही है, नाभि ऊपर हो रही है, फिर सांस बाहर जा रही है, फिर नाभि अंदर हो जाती है, पेट नीचे हो जाता है, फिर नई सांस आती है, फिर आपका चेस्ट, आपके लंग्स एकदम फूल जाते हैं, सांस भर जाती है, ऑक्सीजन भर जाती है लंग्स में। फिर सांस छोड़ते हैं तो आपके लंग्स थोड़े से संकुचित हो जाते हैं, फिर नई सांस फिर से आती है। आप अपने नॉस्ट्रिल्स पर महसूस करिए, नाक के ऊपर, हृदय चक्र के ऊपर, नाभि चक्र के ऊपर सांस आ रही है और इन तीनों जगहों पर आपको महसूस हो रही है। हर बार आप देखते जा रहे हैं और गहराई में जा रहे हैं और विचार एकदम शून्य, एकदम शांत, शरीर एकदम शिथिल, और गहराई में सांस देखते जा रहे हैं। सांस आ रही है, जा रही है और मन शांत हो रहा है अपने अंदर, और अधिक आपको मज़ा आ रहा है, देखने में आनंद मिल रहा है, एक अलग सुख की अनुभूति आपको हो रही है जैसे जैसे आप देखते जा रहे हैं अपनी सांसों को। हर बार देख रहे हैं, आ रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है, और गहराई में उतरते जा रहे हैं और अधिक मन शांत होता जा रहा है। शरीर को भूल गए हैं एकदम, शरीर एकदम शिथिल है, केवल सांस को आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं, जैसे शरीर एकदम दूर हो आपसे, केवल सांसें आपके पास हैं और आप देख पा रहे हैं हर आती और जाती सांस को, कैसे वो अंदर आ रही है, कैसे वो बाहर जा रही है, फिर कैसे अंदर आ रही है, फिर बाहर जा रही है, फिर अंदर आ रही है, फिर बाहर जा रही है, फिर अंदर आती है, फिर बाहर जाती है, फिर अंदर आती है, फिर बाहर जाती है। नाभि ऊपर होती है, नाभि नीचे होती है, चेस्ट ऊपर होती है, फिर चेस्ट नीचे होती है। बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी सांस को देख पा रहे हैं, बिल्कुल एक साक्षी की तरह, जैसे कहीं दूर से देख रहे हों आप, जैसे दूर से देख रहे हैं कि सांस आ रही है, जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है। एक माला जैसे परमात्मा ने दे दी है हमको कि इसको हमें देखते जाना है, इसका जाप हमें करते जाना है, और इसी को देखते 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 हम उसको महसूस कर पाते हैं, जो सर्वोच्च शक्ति है, जो परमात्मा है। क्योंकि सांसें हमारे शरीर और आत्मा के बीच एक सेतु का कार्य करती हैं। जैसे जैसे हम पहले बाहर हमारा ध्यान रहता है तो केवल शरीर हमें दिखाई देता है, जैसे जैसे हम सांसों के मार्ग पर चलना शुरू करते हैं, उसको देखते हैं, तो हम शरीर को भूलते जाते हैं और अपने अंदर जो हमारी सोल है, हमारी आत्मा है, जहाँ परमात्मा से मिलन होता है, वहाँ पर हम उतनी ही गहराई में हम जा पाते हैं, और तभी हमें इतनी शांति, इतनी गहन शांति का अनुभव होता है।
जैसे जैसे सांस देखते जाते हैं वैसे वैसे गहन शांति में उतरते जा रहे हैं। शरीर एकदम ढीला है, शिथिल है, कोई उसका आभास नहीं है आपको, केवल आपको सांस आपकी दिख रही है और वो ही आपको परम शांति का अनुभव कराती है। देखते रहिए। अपने एक हाथ को चाहे तो नाभि पर रख लें या हृदय चक्र पर रख लें। बहुत अच्छे तरीके से उसको महसूस करें। अपने हृदय चक्र पर हाथ रखते ही आपको एक प्रेम की अनुभूति, करुणा की अनुभूति अपने ही अंदर होती है। जब हम अपनी सांसों को देखते हैं तो आपको अनुभूति होती है और गहन शांति में आप उतरते जाते हैं और आराम की स्थिति में अपनी सांस को देखते रहिए और हृदय चक्र के ऊपर हाथ रखकर अपनी सांसों का धन्यवाद करिए, शुक्रिया करिए, परमात्मा का धन्यवाद करिए। हर एक सांस को जब आप देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, कितनी शांति का अनुभव आपको हो रहा है, कितना प्रेम का अनुभव आपको हो रहा है, कितनी करुणा अपने आप ही सहज रूप से ही आपके अंदर आपको महसूस हो रही है। और यही सारे गुण परमात्मा के हैं जो हमें खुद से जोड़ते हैं, हमें अपने आप से और उससे जोड़ते हैं जब हम गहराई में जाते हैं, क्योंकि सभी के अंदर वो विद्यमान है, सभी के अंदर परमात्मा है। और उस तक पहुंचने के लिए ही हमें गहराई में उतरना पड़ता है। अपने ही अंदर देखते रहिए, सांस को आता और जाता हुआ उसको महसूस करिए और शांति का अनुभव आप कर पा रहे हैं कि कितनी शांति है अपने अंदर, कितना सुकून है, कितना चैन है, कितना आराम है। मन एकदम शांत है। सांसें कहाँ से कहाँ हमें ले जाती हैं। शरीर से हम शुरू करते हैं और हमें आत्मा तक लेकर जाती हैं। और क्योंकि हमारी आत्मा के सहज गुण हैं शांति, प्रेम, आनंद, सुख, उसकी अनुभूति हमें होने लगती है जब हम इस तरीके से अपने आप को देखते हैं, सांसों को देखते हैं। अपने हृदय चक्र पर हाथ रखकर परमात्मा का धन्यवाद करिए। अपने पूरे शरीर का धन्यवाद करिए। अपने दोनों हाथ अपने आँखों पर रखेंगे, अपने नाभि चक्र पर रखेंगे। जहाँ जहाँ से हमें सांसों की अनुभूति होती है, हर एक उस ऑर्गन का धन्यवाद करेंगे, शुक्रिया करेंगे। अपने पूरे शरीर, अपने पैर, एक एक अंग को अभी महसूस करें कि कितना हल्कापन आपको महसूस हो रहा है। चाहे दोनों पैर हैं, दोनों पैर के अंगूठे हैं, टोज़ हैं, हल्का सा उनको हिलाइए। अपने घुटनों को महसूस करिए, अपने थाइस को महसूस करिए, अपने पेट को, स्टमक को, सबको स्पर्श करिए। हो सके तो अपने हाथों को अपने शरीर पर धीरे 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 स्पर्श करें। अभी इस समय जो आपका स्पर्श है, जो आप स्पर्श कर रहे हैं अभी, उस स्पर्श में भी एक अलग डिविनिटी है, एक दिव्यता है, एक प्योरिटी है आपके हाथों में इस समय, क्योंकि अंदर से आप बिल्कुल प्योर, एकदम हल्के, एकदम शांत, एकदम शून्य अवस्था में, विचार शून्य। तो इस समय आपके अंदर जो शांति है वो आपके
बाहर भी जो हमारे अंदर होता है वो ही बाहर आता है। इस समय जब आप शांत अवस्था में हैं तो आप जब अपने एक एक अंग को भी स्पर्श करते हैं बाहर से शरीर को, तो ऐसा लगता है जैसे परमात्मा का हाथ हो, जैसे वो हमें आशीर्वाद दे रहा हो, जैसे उसका स्पर्श हमें महसूस हो रहा है, जैसे वो हमारे आसपास है। अपने दोनों गालों पर अगर आप हाथ रखते हैं, दोनों कानों पर अगर आप हाथ रखते हैं, अपने गले पर अगर आप हाथ रखते हैं, अपनी दोनों आँखों पर आप हाथ रखते हैं, अपने सिर पर हाथ रखिए और महसूस होगा आपको कि जैसे परमात्मा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका ही हाथ है, उनकी ही ब्लेसिंग्स हैं। क्योंकि इस समय सचमुच हमारे अंदर की जो स्थिति है, जो हमारा इनर है, वो इतना शांत, इतना प्रेम से परिपूर्ण है, इतना करुणा से परिपूर्ण है, जैसे परमात्मा है, जैसे उसका प्रेम है अनकंडीशनल। इस समय आप उसी स्थिति में हैं। और इस समय जब आप स्पर्श करते हैं अपने आप को, चाहे आप अपने आप को कर रहे हैं, चाहे आप जब किसी दूसरे के हाथ को भी स्पर्श करेंगे, तो उसको भी आपके हाथ से वैसी ही एनर्जी महसूस होगी। एक दिव्यता का अनुभव, एक डिविनिटी का अनुभव उसको होगा। चाहे आप लेटे हुए हैं जिस बेड पर, अगर आप उस बेड को भी, किसी वस्तु को भी अगर आप स्पर्श करेंगे, तो भी आपके मन से ग्रेटिट्यूड और कृतज्ञता का भाव निकलेगा। उसके लिए भी धन्यवाद आपके मन से निकलेगा। हर एक चीज़ के लिए शुक्रिया कर दीजिए परमात्मा का। और धीरे धीरे अब आप वापस आ सकते हैं। धीरे धीरे अपने स्वाभाविक चेतना में आइए।